ऑटोमेटिक गन से ताबड़तोड़ फायरिंग करती इजरायली सेना का ये वीडियो 7 अक्टूबर का बताया जा रहा है। इसे 13 अक्टूबर 2023 को इजरायली डिफेंस फोर्स ने जारी किया था। सेना का दावा है कि इस ऑपरेशन में 60 से ज्यादा हमास के लड़ाकों को मारकर 250 बंधकों को छुड़ाया गया है। इस स्पेशल यूनिट को इसलिए चुना गया क्योंकि इसने मिस्र, लेबनान, जॉर्डन और युगांडा में घुसकर कई ऑपरेशंस को सक्सेसफुली पूरा किया है, जिसे ब्रिटिश सेना के स्पेशल एयर सर्विस यानी SAS के तर्ज पर बनाया गया है। 14 मई 1948 को फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांटकर इजराइल देश बनाया गया, जिसके बाद दोनों देशों में लड़ाई शुरू हो गई। दोनों देश एक दूसरे के नागरिकों को बंधक बनाने लगे। इस दौरान इजराइल को अपने बंधकों को छुड़ाने के लिए एक स्पेशल यूनिट की जरूरत महसूस हुई और साल 1957 में सायरेत मतकल नाम से एक स्पेशल यूनिट बनाई गई, जिसे द यूनिट या यूनिट 269 नाम से भी जाना जाता है। ये 2 तरह से काम करती है। पहला, आतंकवाद विरोधी और बंधकों को छुड़ाने का ऑपरेशन चलाना। दूसरा, देश की सुरक्षा के लिए सैन्य स्तर पर स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस जुटाने का काम। साथ ही उन्हें मार्शल आर्ट, पैराट्रूपर्स, छापेमारी, इंटेलिजेंस और मैप के जरिए लोकेशन ट्रेस करने में एक्सपर्ट बनाया जाता है। एक्सट्रीम कंडीशन में ट्रेनिंग करने के बाद डॉक्टर और मनोचिकित्सकों की टीम से हरी झंडी मिलने पर ही किसी जवान को इस यूनिट में शामिल किया जाता है। लंबे वक्त तक इजराइल ने दुनिया की नजरों से इस यूनिट को छुपाए रखा। बाद में माना कि उसके पास एक स्पेशल यूनिट है। साल 1976 में 4 आतंकियों ने इजराइल के प्लेन को हाईजैक कर लिया था, जिसे वो युगांडा लेकर चले गए थे। उन्होंने बंधकों को रिहा करने के बदले $5 मिलियन और इजराइल समेत 4 देशों में बंद फिलिस्तीनियों को रिहा करने की मांग की। तब इजराइल ने बंधक यात्रियों को सुरक्षित लाने की जिम्मेदारी सायरेत मतकल को दी। 100 कमांडो की टीम C-130 सुपर हरक्यूलिस विमानों से युगांडा पहुंची और चंद घंटों में ही सभी बंधकों को छुड़ाकर वो इजराइल ले आई। पहला, लगातार ऑपरेशन करने की वजह से सायरेत मतकल को गाजा की हर लोकेशन की अच्छी जानकारी है। दूसरा, मोसाद, शिन बेट और यमन स्पेशल फोर्स के साथ मिलकर सायरेत मतकल ने गाजा में लंबे वक्त तक इंटेलिजेंस इनपुट जुटाए हैं, जो उनके ऑपरेशन को आसान बनाएगा। तीसरा, ये यूनिट घनी आबादी के बीच घुसकर ऑपरेशन करने में माहिर है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक किसी भी ऑपरेशन के दौरान यूनिट को पूरी छूट मिली होती है। हमास ने बंधकों को रिहा करने के लिए इजराइल के सामने शर्त रखी है कि वो गाजा पट्टी पर हमला रोककर जेलों में बंद 5200 फिलिस्तीनियों को तुरंत रिहा करे।